गुड इवनिंग, मेरा नाम कुमार कुंवर। आज की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आज सीखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर पिछली क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर की बेसिक कंस्ट्रक्शन सिखाए हैं। आज हम सीखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर में mainly two types of transformer. Mainly two types of transformer. First, step up transformer. देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज अ इंक्रीज द वोल्टेज, इट इज अ इंक्रीज वोल्टेज, देयर आर मोर टर्न्स ऑन द सेकेंडरी देन ऑन द प्राइमरी। मतलब क्या है, फिगर में क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये क्या है, जो प्राइमरी वाइंडिंग है इससे ज्यादा सेकेंडरी को वोल्टेज मिलता है। मतलब क्या है, इधर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा तो कोर से सेकेंडरी तक ईएमएफ जनरेट होगा और इधर वोल्टेज निर्माण होगा। इसी को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप यानी इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड। मतलब जो प्राइमरी का वोल्टेज है उससे ज्यादा क्या करना है, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाना है। इसको क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज डिक्रीज द वोल्टेज देयर आर फेवर टर्न्स ऑन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। मतलब जो सेकेंडरी वोल्टेज है उससे ज्यादा प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा। मतलब स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन यानी प्राइमरी से भी कम वोल्टेज सेकेंडरी को जनरेट होगा। इसी ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। टू स्टेप अप the voltage by the factor of 10, there must be 10 times are many turns on the secondary coil are as on the primary. The turn ratio tells us factor by which voltage will be changed. मतलब step up transformer, step down transformer मतलब रेशियो जो है, जो ट्रांसफार्मर का रेशियो है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रेशियो और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रेशियो इनवर्सली होता है। मतलब इनवर्सली होता है किसके हिसाब से, स्टेप डाउन। पहले देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से वोल्टेज, जो प्राइमरी वोल्टेज है उससे ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दे इंक्रीज द वोल्टेज, इंक्रीज करता है, वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसका बढ़ा रहा है तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहां पर पावर जनरेशन होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, वाइंड पावर प्लांट, वहां पे क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्योंकि जो जनरेट होने वाले ईएमएफ है, जो वोल्टेज है उससे ज्यादा ट्रांसफर करने के लिए इजी होता है, इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं वहां। नेक्स्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या है, जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो क्या होता है, कम होता है वोल्टेज। यानी प्राइमरी से कम वोल्टेज सेकेंडरी को होता है। मतलब क्या है, ये जो ट्रांसफार्मर है हम सभी जगह यूज करते हैं। मैक्सिमम 99% स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। एग्जांपल
किसी हॉस्पिटल है जो लाइन होता है वो 11 केवी 30 केवी होता है, मगर जब हम किसी सिंगल फेज को वोल्टेज लेना चाहते हैं, अगर कोई मोहल्ला है वहां पे सिंगल फेज कनेक्शन देना है, तो क्या करेंगे हम सीधे हम 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट सीधे हम उस घर को नहीं दे सकते, इसलिए हम क्या करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर वो जो 1000 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो हम क्या करेंगे 200 वोल्ट में कन्वर्ट करके स्टेप डाउन करके हम क्या करेंगे कंज्यूमर का दे देंगे। नेक्स्ट है उससे आगे का जो क्लासिफिकेशन है मेनली एज पर फेज। फर्स्ट है एज पर फेज, एज पर फेज यानी जो फेज होता है हमारे एसी जनरेशन में दो प्रकार के फेज होते हैं, फर्स्ट सिंगल और दूसरा है थ्री फेज। पहला है सिंगल फेज और दूसरा है थ्री फेज। मतलब यहां पर क्या होता है एक ही फेज होता है, एक ही फेज होता है, यानी जो लाइव वायर है जिसमें बिजली जाती है बिजली आती है एक ही कंडक्टर चलता है, मतलब जिसमें एक ही फेज में बिजली होगी। और थ्री फेज यानी जिसमें तीन वायर्स जो केबल्स है हमारी आर वाई बी उसमें बिजली होगी, मतलब यहाँ पे तीन वायर्स होंगे और यहाँ पे एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा, मतलब एक लाइन होगी और एक डेड होगा। और यहाँ पे क्या होगा थ्री फेज आर लाइन, मतलब थ्री फेज में तीनों फेज में बिजली होगी, यहाँ पे एक ही वायर में बिजली होगी। अब नेक्स्ट है एज पर कोर, मतलब यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर एज पर कोर। अब दूसरा प्रकार है टाइप्स है वो है एज पर कोर। इसमें कोर टाइप और सेकंड है सेल टाइप। अब देखेंगे हम सिंगल फेज एज पर फेज। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। The efficiency of electrical power transmission has been improved by use of higher voltage. इस ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है जो यूज है वो कहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हमें हायर वोल्टेज चाहिए वहाँ पे हम ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, सेम ऐसा कंस्ट्रक्शन है, एक कोर है, इस पार्ट को हम कहते हैं कोर, वाइंडिंग, वोल्टेज, करंट, यानी V1 यानी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, V2 वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, I1 करंट ऑफ प्राइमरी, I2 करंट ऑफ सेकेंडरी, N1 नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी,
N2 numbers of turns in second. अब देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की क्या खासियत है। जहां पे ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन हैज बीन इंप्रूव्ड बाय यूज ऑफ हाई वोल्टेज। अगर जहां पे हमें इंप्रूव करना है, वोल्टेज को इंप्रूव करना है, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं। एग्जांपल टीवी, फ्रिज, इस जगह पे हम क्या करेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अब देखिए द ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस ऑफ मशीन। ये क्या है, एक मशीन है जो हमें, इसमें खासियत क्या है, एक ही कोर पर कॉमन कोर, इसे क्या कहते हैं, कॉमन कोर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी को, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी को कॉमन बनाता है, ये कोर है। ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखिए, द टू और मोर वाइंडिंग कपल यानी जुड़ना बाय कॉमन मैग्नेटिक कोर। ये जो कोर है वो मैग्नेटिक कोर है। मतलब क्या है, एक ही कोर पर हम क्या करेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो नंबर्स ऑफ वाइंडिंग है, प्राइमरी और ये सेकेंडरी, एक ही कोर पर लगाएंगे। इसे ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट, क्योंकि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसकी प्राइमरी की होगी, प्राइमरी का वोल्टेज होगा 240 वोल्ट, और सेकेंडरी को जो हम स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, इस पर डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, सेम एज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, बट इसमें फेज बढ़ जाएंगे, इसमें तीन फेज बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। नॉर्मली when their phase is required a single enclosure with three primary winding। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग कितने होंगे, तीन प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी उसमें भी तीन सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब इसमें थ्री फेज और इसमें भी थ्री वाइंडिंग, मतलब इसमें भी तीन वाइंडिंग होंगे, थ्री वाइंडिंग होंगे, और सेकेंडरी को भी तीन वाइंडिंग होंगे। ऐसे ट्रांसफार्मर में क्या कहते हैं, हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। देयर सेकेंडरी वाइंडिंग्स वाउंड यानी वाइंड होता है, जो हम वेटोले कहते हैं, इसको वेटोले कहते हैं। वो क्या होगा, वाउंड करेंगे ऑन द कॉमन कोर। ये जो कोर है ये क्या होगा, ये कपल है, जो वाइंडिंग है वो तीनों के तीनों वाइंडिंग कपल होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी को। इज रिक्वायर्ड हाउएवर देयर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद सेम रेटिंग यानी कि जितने प्राइमरी साइड को तीन फेज होंगे उसके नंबर्स ऑफ टर्न्स वोल्टेज और करंट सेम होंगे। मतलब जो वोल्टेज प्राइमरी का आर का होगा उतना ही वोल्टेज
Y का होगा और उतना ही वोल्टेज B का होगा। Can be connected to from the three-phase band since each single-phase transformer has a primary and secondary winding। मतलब पर फेज सिंगल होंगे, मतलब 3 सिंगल फेज होंगे, 3 सिंगल फेज होंगे। पहला होगा R, दूसरा होगा Y और तीसरा होगा B। रेड, येलो, ब्लू इसके कलर कोड। अब देखिए इस ट्रांसफार्मर के डिफरेंट प्रकार है, डिफरेंट टाइप्स है। पहला है डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा। अब देखेंगे हम थोड़ा सा डेल्टा में क्या है और स्टार में क्या है। डेल्टा में वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है। डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं। जब हमारा जो ट्रांसफार्मर है प्राइमरी हो गया सेकेंडरी साइड होगा, जब डेल्टा में आ जाएगा तो एवरी वाइंडिंग दोनों तरफ से इसको करंट मिलेगा और तभी हमारे वाइंडिंग में EMF जनरेट होगा, EMF जनरेट होगा। इससे क्या होगा, दोनों फेज से जब करंट पास हो जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू 440 वोल्ट। मगर जब स्टार कनेक्शन होगा तब क्या हो जाएगा, एवरी फेज हर एक फेज को सिर्फ एक ही डायरेक्शन से करंट पास हो जाएगा तो इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसका लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज। इसका फेज वोल्टेज होगा 240 वोल्ट और लाइन वोल्टेज होगा 440 वोल्ट। इसका यूज स्टार और डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और स्टार का जो कंज्यूमर है, जो विलेज होता है वहां पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल इज प्रेजेंट, न्यूट्रल प्रेजेंट होता है। इसीलिए स्टार कनेक्शन का जो विलेज हो, सिटी हो, इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम देखेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर। थैंक यू।